हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी माना जाता है, क्योंकि आजकल वही तो 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी तो पेट्रोलियम ही है। और इसका जो फील्ड है, ये करियर यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही चैलेंजिंग माना जाता है दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में, और फ्रॉम स्टार्टिंग टू कोर्सेस एंड ड्यूरेशन से लेकर सैलरी तक सारा कुछ हम एज़ पर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बिफोर वी प्रोसीड, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा कभी भी आ जाए, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेस जो कि आपको मेनली डील करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दोस्तों। क्योंकि पेट्रोल तो डायरेक्ट निकलता नहीं है, पहले तो क्रूड ऑयल निकालते हैं ज़मीन से या फिर नेचुरल गैस निकालते हैं, तो उसको जो है विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस की मदद से डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट फ्यूल को सेपरेट किया जाता है। ये एक्चुअली प्रोसेस होता है एक्चुअली। तो किस तरह से आप हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ज़मीन से, उनका प्रोडक्शन किस तरह से किया जा रहा है क्रूड ऑयल का, तो सारा कुछ स्टडी किया जाता है इस पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में दोस्तों। राइट, जो भी ग्रेजुएट्स इस कोर्स को परस्यू करते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को, उनको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही डिमांडिंग है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में बहुत सारा डिमांड होता है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों को डिफरेंट नॉलेजेस होती है, जैसे जियो फिजिक्स हो गया, पेट्रोलियम जियोलॉजी हो गया, एंड फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, किस तरह से ड्रिलिंग की जाती है, किस तरह से रिजर्वायर सिमुलेशन किया जाता है, सारा कुछ इसी का पार्ट होता है दोस्तों। और पहली बार इस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 1914 में एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी। पेट्रोलियम इंजीनियर्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। एंड हमारी जो फर्स्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिग्री थी वो 1915 में बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट, तो इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये जान लीजिए। पहले जो है रिजर्वायर इंजीनियर्स होते हैं, जो कि मेनली फोकस करते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस। उसके बाद आपको ड्रिलिंग इंजीनियरिंग होते हैं, जो कि ड्रिल करते वक्त किस तरह से टेक्निकलिटी फॉलो किया जाए वो देखते हैं ये लोग। और तीसरा जो होता है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है दोस्तों, जो कि मेनली एक मीडिएटर, एक इंटरफेस की तरह हैंडल करता है, जो कि रिजर्वायर्स और वेल्स के बीच में कितना प्रेशर से वहाँ पे जाना चाहिए, क्या क्या डेंसिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्या क्या प्रेशर वॉल्स होते हैं, ये सारा कुछ जो है प्रोडक्शन इंजीनियर आपको बताता है दोस्तों। तो 3 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होते हैं। एंड रही बात इसके कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, तो पहले जो है यू मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री, याद रख लीजिए। अगर आप पेट्रोलियम सेक्टर में काम करना चाहते हो, आपको एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। और ये जो है बहुत ही वाइड सेक्टर है, जो भी लोग मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं ना, अगर आप वहाँ पे भी डिग्री परस्यू कर ले, तब भी आपको चांस होता है कि आप पेट्रोलियम इंजीनियर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब अब ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही वाइड स्कोप होता है इसका। तो बैचलर कोर्सेस होता है 4 ईयर्स का, बीटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आप पेट्रोलियम रिजर्वायर और प्रोडक्शन इंजीनियर में भी काम कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद मास्टर कोर्सेस भी होते हैं, एमटेक इन पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग। और यहाँ पे एक अलग कोर्स है जहाँ पे आप 5 साल का होगा, ठीक है, जब इंटीग्रेट किया जाएगा दोस्तों, एमटेक और बीटेक को दोनों मिलाकर आपको पढ़ाया जाएगा। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, डुअल डिग्री हम जिसे कहते हैं, इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ऑब्वियसली 12th जो है आपको विथ साइंस स्ट्रीम के साथ पास करना पड़ेगा, विथ मिनिमम 55% क्राइटेरिया, 55 परसेंटाइल का क्राइटेरिया आप पास करना पड़ेगा 12। उसके बाद जाकर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं, या उसी वक्त आप ये 5 साल का जो मैंने डुअल डिग्री बताया आपको, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दोस्तों। तो ये रही बात इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जैसा मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में भी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप अपना ग्रिप रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आगे चलकर आपको इस बड़े बड़े कंपनीज में ईजिली रिक्रूट आप हो सकते हैं दोस्तों। पहला हो गया मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो कंप्यूटेशंस के बारे में, और अप्लाइड जियोलॉजी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, हर कोई को अपना ग्रिप रखना पड़ता है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओके, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम ऑपरेशंस, ओके, सर्वेइंग हो गया, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग एंड वेल कंप्लीशंस हो गए, और हीट ट्रांसफर प्रोसेस भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और नेचुरल गैस इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। राइट, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और रही बात एडमिशन्स की, तो एज यूजुअल जैसा हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था
कि नेशनल लेवल अगर आप जाना चाहते हैं तो जेई मेंस एग्ज़ाम्स आपको लिखना पड़ेगा, राइट। और जहाँ पे टॉप कॉलेजेस आपको रहेंगे IITs NITs के रिलेटेड। अगर आप अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट जाना चाहते हैं तो आपको गेट एग्ज़ाम भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। और उसके अलावा भी अपने खुद के स्टेट लेवल एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो जितने भी IITs हैं, उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको माइनिंग में बताया था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम पढ़ाया जाता है। अगर आप पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ जो कि देहरादून में है, वो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट से डील करती है। और उसके बाद डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास जो गांधीनगर में है दोस्तों। ये टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं। और जॉब्स एंड करियर्स की बात करें तो प्लेंटी ऑफ जॉब्स आपको अवेलेबल है इन दिस प्रोफेशंस, ओके। बस आपको अपना स्किल्स दिखाना पड़ेगा। कई सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो हर लेक्चर में बताते हैं कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल है, बट रियलिटी में हमको जॉब्स नहीं मिलते, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हमारे फील्ड में, हम लैंड करते हैं जाके डिफरेंट फील्ड्स में। बट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्यों जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कंपनीज़ को वो नहीं मिल रहा है आपके पास जो उन लोगों को चाहिए। पहले उसकी ज़रूरत को आप समझिए। सपोज़ आप पेट्रोलियम इंजीनियर की बात ले लीजिए तो यहाँ पे उन लोगों का पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि आप ये कोर्स करना चाहिए, आपको इस तरह का स्किल्स आनी चाहिए, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आप इंजीनियरिंग कोर्सेस में जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं वहाँ पे आप अपना बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो उसको बेसिस पे आप कई तरह के कोर्सेज करते हैं। कोर्सेज तो बदलते रहते हैं, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है, आपको अपग्रेड होना पड़ता है टाइम टू टाइम। उस कंपनी के रिक्वायरमेंट से आप क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको ईजिली अपने फील्ड में जॉब मिल सकते हैं, राइट। तो क्या क्या स्किल्स होना चाहिए आपको? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकल स्किल्स आपको आने चाहिए यहाँ पे, ओके। और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्किल्स भी आपको होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आप इसको आगे डेवलप हो सकते हैं। नॉट ओनली आउटसाइड द कंपनी, इनसाइड द कंपनी डेवलप होने के लिए भी आप इसी स्किल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। और क्या क्या ऐसे कंपनीज हैं जो जॉब ऑफर करते हैं? ONGC हो गया, HPCL हो गया, कई सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, BPCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL जिसे हम कहते हैं, इसर ऑयल। तो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो आपको हायर करने के लिए रेडी हैं, बट आप उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट होना ज़रूरी है। और क्या क्या यहाँ पे जॉब टाइटल्स है? ड्रिलिंग इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों, प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, चीफ पेट्रोलियम इंजीनियर हो गया और रिजर्वायर इंजीनियरिंग। ये सारे जॉब टाइटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको 7 lakhs पर एनम यू कैन वर्क इट, ओके। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है तो आपकी सैलरी जो 10 lakhs पर एनम तक भी जा सकती है। अगर आप अब्रॉड में काम करें तो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। तो दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिला होगा कि क्या क्या किस तरह से परस्यू करना है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।